Good morning, dear students. I am your science teacher. Today I teach you first lesson of class 9th. The name of the lesson is Matter is our surrounding. Dear student, first we will discuss about the definition of matter. Matter is the substances. Matter is substances which have mass and occupy space. These two terms, mass and occupy space, is very important. Which have mass and occupy space, and it is made up of tiny particles. डियर स्टूडेंट्स, मैटर वो चीज़ है जिसमें अगर हम देखें कोई भार हो या जो स्थान घेरते हों, ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब स्थान घेरते हों, ठीक है, और जो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं उन्हें हम मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखें मैटर की, नोटबुक, पेन, स्टार, सन, प्लैनेट, ये सब एग्जाम्पल है किसकी, मैटर की, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, फर्स्ट there are three characteristics in your book. They are continuously moving, ठीक है, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। दे हैव स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस। दे अट्रैक्ट ईच अदर, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। दी ऑल दीज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स वी विल डिस्कस इन ब्रीफली। फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स जो है पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। देखो जो भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इन पार्टिकल्स में क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा जिसको हम कहते हैं। एज द टेम्परेचर राइज, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स मूव फास्टर। तो ये जो अगर हम देखें पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, तेज़ी से मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण अगर हम देखें इन जो पार्टिकल्स के बीच में जो एनर्जी, इन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है और एनर्जी मिलने के कारण ये तेज़ी से क्या करते हैं, मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के, इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझें, ठीक है, तो उस एक्टिविटी के थ्रू में देखो क्या होता है। सबसे पहले इफ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट एन एक्ट फ्रॉम एक्टिविटीज़, अगर हम एक एक्टिविटीज़ के थ्रू देखें तो एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जैसे अगर हम देखें, ठीक है, फिल द ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, वी विल टेक ए ग्लास ऑफ वाटर विच इज़ फिल्ड बाय वाटर। एक पानी से भरा हुआ हम गिलास लेंगे, ठीक है, उस गिलास में, ठीक है, 1 ड्रॉप इंक, ठीक है, एक ड्रॉप इंक जो है हम उसमें डालेंगे, ठीक है, हमने जो है एक ड्रॉप इंक डाल दी इसके अंदर। वी विल सी, नाउ वी विल सी, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये जो इंक हमने डाली थी इस वाटर के अंदर, इट इज़ स्प्रेड होल द वाटर। धीरे धीरे क्या हुई, ये पूरे के पूरे वाटर में क्या होती है, फैल जाती है, ठीक है। इट मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ दिस मैटर इज़ मूविंग, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि अगर हम बात करें कि जो वाटर पार्टिकल्स थे, ठीक है, ये मूवमेंट कर रहे थे, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें ये जो इंक जो हमने डाली, ठीक है, ये इंक अगर हम देखें मूव करके मूवमेंट करके अगर हम देखें वाटर में पूरी तरह से क्या हो गई, मिक्स हो गई, ठीक है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ, दिस इज़ द, अगर हम देखें एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। Now the movement is minimum in solid, more in liquid and maximum in gases. Particles अगर हम देखेंगे, the energy when the energy of particles is increasing then the moment is minimum in solid. solid का मतलब अगर हम देखें ठोस जिसको हम बोलते हैं, उसमें बहुत ही कम मोमेंट होता है, ठीक है। मोर इन लिक्विड्स, ठीक है, अगर हम देखें सॉलिड से ज़्यादा जो है अगर मोमेंट अगर हम देखें तो हमें लिक्विड में देखने को मिलता है। एंड मैक्सिमम इन गैसेस, और गैसेस में जो है मोमेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें, ये हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन दैम, कि ईच एंड एवरी पार्टिकल्स हैव ए पर्टिकुलर स्पेस बिटवीन दैम, ठीक है, हर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है, और इस स्पेस में जैसे अगर हम बात करें, दीज आर द पार्टिकल्स एंड दीज आर द स्पेस, ये वो स्पेस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स, दिस इज द स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो ईच एंड एवरी matter having space between them, the space between the particles
इज फर्स्ट मिनिमम इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर स्पेस देखें तो बहुत कम होता है, मोर इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर स्पेस थोड़ा सॉलिड से ज़्यादा होता है, एंड मैक्सिमम इन गैसेस, और गैसेस के अंदर जो अगर हम बात करें स्पेस होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसको हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. इफ़ वी अंडरस्टैंड अबाउट the particles of matter having a space between them, we will do the activity. What is the activity? We will take a glass of water and fill with water, and mark the end point of the water. हम क्या करेंगे, हम एक पानी से भरा हुआ ग्लास लेंगे और जहाँ तक हमने भरा है उस एंड पॉइंट पर हम मार्क लगा देंगे, ठीक है, मार्किंग कर देंगे. नाउ वी विल नाउ मिक्स द 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर. अब इसमें 2 से 3 चम्मच जो है हम शुगर चीनी की डालेंगे, ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम इट इज डिज़ोल्व. हम 2 से 3 चम्मच जब से हमने इसमें शुगर की डाली, ठीक है, तो वो शुगर जो होगी वो कुछ समय बाद इसमें क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, ठीक है. नाउ वी विल सी, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं, द लेवल ऑफ मार्क इज़ नॉट इंक्रीज. द लेवल ऑफ मार्किंग, जो मार्किंग हमने की थी, ठीक है, उसका लेवल जो है इंक्रीज नहीं हुआ, ना ही डिक्रीज हुआ. इट मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन दैम. इसका मतलब ये हुआ कि उन पार्टिकल्स, जो मैटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस था, उसी स्पेस के अंदर अगर हम बात करें, शुगर टेक दैट प्लेस, शुगर जो थी डिज़ोल्व होकर के उसी स्पेस के अंदर क्या हुई, अगर हम बात करें चली गई है, ठीक है, डिज़ोल्व हो गई है. सो इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन दैम, ठीक है. नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स से, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है. इफ़ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द एक्टिविटी इज, दिस इज द टैप. वी विल सी when the water is dropped from this, if we place a finger between them, you will see the water is divided into 2 parts, and after it is 1. So this is the example of पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. देखो क्या हुआ, अगर हम इस एक्टिविटी को समझें तो इस एक्टिविटी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम एक नल में, ठीक है, अगर एक जो नल है, अगर उसमें बहते हुए नल में अगर हम नीचे अपनी एक उंगली रख दें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपकी उंगली के ऊपर से जो पानी था ये अगर हम देखें 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और फिर 2 भागों में डिवाइड होकर के फिर नीचे से वापस क्या होता है, 1 हो जाता है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें, ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ये अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक फोर्स के थ्रू, ठीक है, जिसके कारण अगर हम बात करें ये वापस से क्या होते हैं, एक ही उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है. तो दिस इज़ द एग्जाम्पल, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. नाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम इन सॉलिड. अगर हम देखें अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो सॉलिड के अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है. इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में थोड़ा कम होता है, ठीक है, एंड नेगोशिएबल इन गैसेस, और अगर हम देखें गैसेस में जो है ना के बराबर होता है, ठीक है. तो दिस इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज कंप्लीटेड. द टॉपिक रिवाइज हेयर. What is matter, definition of matter, example of matter, characteristics of particles and their activities. So today's topic is completed. Thank you.